लखनऊ से मैं हूं अमन, व्यू इंडिया के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस को बरकरार रखा है और साथ में 3 जजेस की बेंच बनाने का एक आदेश दिया है। ये 3 जजेस की बेंच तय करेगी कि एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिलेगा कि नहीं। उधर इस इशू पर सियासत भी तेज़ हो गई है। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो देश के पैसे से यूनिवर्सिटी चल रही है उसमें सिर्फ मुस्लिम लोगों का फ़ायदा नहीं होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। जय श्री राम। उधर एएमयू ने नई बेंच के सामने अपना माइनॉरिटी स्टेटस प्रूफ करने की तैयारी शुरू कर दी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को आप क्यों ज़रूरी मानते हैं? ये देखिए, आप सब जानते हैं कि मुल्क के सामने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, चाहे जस्टिस रंगनाथन मिश्रा की रिपोर्ट हो और फिर लेटेस्ट जो सच्चर रिपोर्ट आई और इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स आई, और सब ने यही साबित किया है कि अपने मुल्क में मुसलमान एजुकेशनली और इकनॉमिकली और सोशली और पॉलिटिकली वन ऑफ द बैकवर्ड कम्युनिटी है। और जाहिर सी बात है, किसी भी कम्युनिटी को आगे प्रमोट करने के लिए कि वो दूसरी कम्युनिटीज़ के बराबर आ करके compete कर सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि उनको कुछ ना कुछ पुश दिया जाए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाएं। तो इस वजह से जब एक इदारा ही मुसलमानों की तालीम के लिए कायम किया गया, जिससे कि मुसलमानों में तालीम को आम किया जाए, और जो सर सैयद अहमद ख़ान का बुनियादी तौर पर विज़न था वो यही था कि जब 1857 के उन्होंने हालात देखे कि किस तरीके से विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग मुसलमान आज़ादी की जंग में मुसलमान फांद पड़े और उससे मुसलमानों को कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, तो उन्होंने यह महसूस किया कि अपनी कम्युनिटी के लिए ज़रूरत इस बात की है कि उनको सही डायरेक्शन दिया जाए, सही उनकी रहनुमाई की जाए। कुछ शुरू से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक तासुब की नज़र से देखा जाता रहा है और उसको एक पॉलिटिकल चश्मे से देखा जाता रहा है, जो कि यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा ही नुकसानदेह माजी में साबित हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें कि फ्रॉम डे वन अलीगढ़ में जो स्टडीज़ का एक स्टैंडर्ड कायम किया गया और उस स्टैंडर्ड में आज तक कमी नहीं आई, जबकि कितनी बार इस यूनिवर्सिटी को मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज़ का सामना करना पड़ा। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जगह जगह रैलीज में कह रहे हैं भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? जब भारत का पैसा लगा है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी वहां आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। इस गवर्नमेंट के पैसे पर किसी एक कम्युनिटी या किसी एक पार्टी या किसी एक फ़र्द का इख्तियार नहीं है, बल्कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट का जो एक्सचेंजर है वो हमारे और आपके टैक्सेस से चलता है। तो उसमें जितने भी लोग टैक्स के दायरे में आते हैं उसमें सभी कम्युनिटी के लोग हैं, तो हम सब लोग टैक्स देते हैं, जिसके कि नतीजे में गवर्नमेंट इन इदारों पर या तमाम चीज़ों पर अपने अखराजात करती है। तो उसी में से एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, और सिर्फ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ही गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं करती है, जितनी भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं जाहिर सी बात है वो सब गवर्नमेंट के खर्चे ही से पे चलती हैं। यहाँ पर इसका मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं सिर्फ यहाँ मुस्लिम्स पढ़ते हैं, यहाँ तकरीबन 30+% हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदर्स पढ़ते हैं। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस क्यों ज़रूरी है? वो कल्चरल एडवांसमेंट और एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसकी संग बुनियाद सर सैयद ने इसलिए रखी थी कि जो भी नौजवानों का पोटेंशियल है उसको चैनलाइज करके देश के निर्माण के लिए काम करा जाए। तो जितने दस्तावेज हैं पर्टेनिंग टू अलीगढ़ माइनॉरिटी कैरेक्टर, अलीगढ़ मुस्लिम माइनॉरिटी कैरेक्टर, वो हमारी लीगल टीम थ्रू द
जो आपका लीगल फ्रेमवर्क है उसमें जब भी जरूरत पड़ेगी उसे एड्रेस करेगी। देखिए, एएमयू बना है 1920 में। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1869 में इंग्लैंड का दौरा किया और वहाँ उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विज़िट की। वहाँ से उनके जहन में आया कि दुनिया में जीने का जो बेस्ट तरीक़ा है वो एजुकेशन हासिल करके ही है और उसी से ही कौमें आगे बढ़ सकती हैं। फिर धीरे धीरे उनका जो ये सपना था वो परवान चढ़ता है और 1875 में मदरसतुल उलूम मुसलमाना ने हिंद के नाम से एक स्कूल इस्टेब्लिश किया जाता है, जो कि 1875 के बाद 1877 में MAO कॉलेज की बन जाता है। MAO कॉलेज का एफिलिएशन उस वक्त कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हुआ था, क्योंकि उस वक्त बहुत गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ थी और उसमें जो गवर्नमेंट थी वो भी इन्वॉल्व थी उस वक्त की। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट थी कि इसका जो क़याम है, जो इसका इस्टेब्लिशमेंट है, वो मुसलमानों के लिए ही किया गया है। लेकिन ये उसमें नहीं था कहीं कि दूसरी कौमें नहीं पढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि यूनिवर्सिटी का जो सबसे पहला ग्रेजुएट हुआ वो मुस्लिम नहीं था, वो एक गैर मुस्लिम था। ये जो कल्चर है 1898 में सर सैयद की डेथ हो जाती है और उसके बाद से जो उनका सपना था उसको पूरा करने के लिए जो भी उनके दौर के साथी थे, जो भी लोग थे और उनके बाद की भी जनरेशन थी, उसने पूरी जद्दोजहद और पूरी कोशिश की। और उनकी इस कोशिश का ही ये नतीजा था कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को की शक्ल जो है उस MAO कॉलेज ने इख्तियार कर ली। यहाँ पॉइंट सबसे अहम यही है कि MAO कॉलेज ही था जिसको कि यूनिवर्सिटी बनाया गया। आप तो एमयू में पढ़े हुए हैं, इसको लेकर जो सियासत हो रही है, जैसे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है देश के पैसों से चल रही है, लोगों के टैक्सेस से चल रही है, उसमें सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए और उसमें सिर्फ मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिल रहा है जबकि OBC और SC कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। वहाँ पर पहली बात तो ये क्लियर कर दें कि AMU में कभी भी मुसलमानों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रहा है। 50% सीट्स वहाँ पर रिज़र्व रहती हैं जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं, और इंटरनल कैंडिडेट्स डजेंट मीन कि वो मुस्लिम हैं, उसमें सारी ही कौमों के लोग होते हैं। तो पहली तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। वहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि मुसलमानों के लिए कोई अलग से वो नहीं था। दूसरी बात ये कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात की इजाज़त देता है समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो और चाहे वो धार्मिक माइनॉरिटी हो, कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करें। लेकिन जो आज की इंडिया की जो राइट विंग रिजीम है, क्योंकि वो मुसलमानों को इस देश में अनटचेबल मानती है, वो इस देश में मुसलमानों को डिफरेंट लेवल पर उनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। उनके ख़िलाफ़ हेट का पूरे मुल्क में एक माहौल है, उनके ख़िलाफ़ मॉब लिंचिंग का पूरे मुल्क में एक माहौल है। तो एक ऐसी माइनॉरिटी जो आप सोचिए कि दुनिया भर की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बहुत अलार्मिंग है कि भारत में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है मुसलमानों के साथ, वो बहुत अलार्मिंग है। तो ऐसी सिचुएशन में ये चाहते हैं कि मुसलमान पढ़ाई ना करें। तो जाहिर सी बात है कि सर सैयद अहमद ख़ान और उनके जितने भी साथी थे जिन्होंने AMU को बनाया, मुसलमानों के बीच में मॉडर्न साइंटिफिक टेम्पर की एजुकेशन के लिए उन्होंने उस ज़माने में साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, MAO कॉलेज बनाया, बाद में विश्वविद्यालय बने। इन इंस्टीट्यूशंस का क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है, AMU का और जामिया मिलिया इस्लामिया का, इसलिए इन इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जा रहा है। आप सोचें कि जामिया मिलिया जिसको लेकर हर दिन कोई न कोई टारगेटिंग होती है, महात्मा गांधी ने उसे अपना एपीसेंटर बनाया था फ्रीडम स्ट्रगल का। ये AMU जामिया पे हमला नहीं है, ये बाइनरी क्रिएट करके इन इंस्टीट्यूशन पे कैसे भारतीय जनता पार्टी को अटैक का मौका मिले, इसलिए ये किया जा रहा है।